आपने इस दुनिया में बहुत से खतरनाक जानवर देखे होंगे, लेकिन ये एनिमल्स पुराने जमाने के एनिमल्स के सामने कुछ भी नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट डेंजरस एनिमल्स दिखाने वाला हूँ जो इस दुनिया से एक मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए या फिर इकोलॉजिकल प्रेशर्स की वजह से अपने आप को छोटे जानवरों में इवॉल्व कर लिया। नंबर 8, स्माइलोडॉन। इस जानवर को आपने फेमस मूवी आइस एज में भी देखा होगा। इस डेंजरस एनिमल को सेबर टूथ टाइगर भी कहा जाता है। इसके अपर कैनाइन्स यानी दांत 7 इंच से भी ज्यादा लंबे होते थे। इनका साइज लगभग मॉडर्न लायंस जितना ही हुआ करता था, लेकिन फॉसिल्स से यह पता चला है कि इनकी आवाज लायन से भी ज्यादा तेज और पावरफुल हुआ करती थी। स्माइलोडॉन एक खतरनाक कार्निवरस एनिमल था जो अपने से बड़े एनिमल्स का शिकार किया करता था, जैसे बाइसन, हॉर्स, कैमल और कभी-कभी यंग एलिफेंट्स भी। दोस्तों, स्माइलोडॉन ने लास्ट आइस एज में भी बड़ी बहादुरी से सरवाइव किया, लेकिन लगभग 10,000 साल पहले जब आइस एज अपना आखिरी वक्त देख रहा था तो क्लाइमेट चेंज के वजह से कई बड़े एनिमल्स जिनका यह शिकार करते थे वो मर गए थे या एक्सटिंक्ट हो गए थे, और जब शिकार ही नहीं बचा तो स्माइलोडॉन भी इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। नंबर 7, टी-रेक्स। दोस्तों, अब बात करते हैं उस डायनासोर की जिसका नाम ही काफी है। यह दुनिया का सबसे मशहूर, सबसे खौफनाक और सबसे पावरफुल कार्निवरस डायनासोर था। जैसे आज जंगल का बादशाह लायन है, इसी तरह 60 करोड़ साल पहले यह अर्थ पर राज करता था। टी-रेक्स की लंबाई 40 फीट तक होती थी और उसका वजन 8 से 10 टन तक होता था। उसके जॉज में 60 से ज्यादा बड़े, तीखे और डेडली दांत होते थे, और जब वह छोटा सा शिकार देखकर दौड़ता था तो जमीन कांप उठती थी। लेकिन जितना पावरफुल टी-रेक्स था उतना ही खतरनाक था उसका अंत भी। 66 करोड़ साल पहले जब एक भारी एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया तो हवा में धूल, आग और झर फैल गया। जलवायु परिवर्तन ने पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद कर दिया और टी-रेक्स जैसे मॉन्स्टर भी एक्सटिंक्ट हो गए। नंबर 6, स्पाइनोसॉरस। दोस्तों, स्पाइनोसॉरस एक ऐसा डायनासोर था जिससे ना पानी में बचा जा सकता था ना ही जमीन पर, क्योंकि यह पानी और जमीन दोनों में रहता था। यह दुनिया के सबसे बड़े कार्निवरस डायनासोर्स में से एक माना जाता है। इसकी बैकबोन का स्ट्रक्चर इतना अजीब था कि आज तक साइंटिस्ट्स को समझ नहीं आया कि इसका पर्पस क्या था। स्पिनोसॉरस ज्यादातर नॉर्थ अफ्रीका के रीजन्स, मोरक्को, इजिप्ट और अल्जीरिया में पाया जाता था। यह जानवर 99 से 93 मिलियन साल पहले इस दुनिया में रहता था। यह जानवर ज्यादातर पिस्सीवरस हुआ करते थे, मतलब यह ज्यादातर फिश वगैरह शिकार किया करते थे। इसकी लंबाई 52 से 59 फीट तक होती थी, मतलब साइज में यह पॉपुलर डायनासोर टी-रेक्स से भी बड़ा था। नंबर 5, मेगालोडॉन। मेगालोडॉन यह लगभग 36 लाख साल पहले ओशंस पर राज करती थी। मेगालोडॉन की लंबाई करीब 60 फुट तक होती थी और इसका जबड़ा इतना बड़ा था कि वह 3 मीटर तक का होता था। अगर इंसान से इसका मुकाबला किया जाए तो यह हमसे कई गुना ज्यादा बड़ा था। इसके मुंह में करीब 270 नुकीले दांत होते थे जो 7 इंच तक लंबे होते थे। रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट्स को एक अजीब बात का पता चला जो बहुत हैरान करने वाली थी। अगर मेगालोडॉन का दांत टूट जाता तो सिर्फ एक दिन के अंदर नया दांत निकल आता था। इसका शिकार करने का तरीका भी अलग था। जब यह किसी को अपने जबड़े में दबाता था तो लगभग 10 टन का दबाव होता था। समझो, एक कछुए के शेल को आराम से तोड़ सकता था। मेगालोडॉन शार्क इतनी बड़ी थी कि इसे हर दिन बहुत ज्यादा खाना चाहिए होता था। साइंटिस्ट्स के मुताबिक यह शार्क रोजाना 1 टन तक खाना खाती थी। यह पानी में रहती हुई व्हेल्स, सील्स, सी लायंस और दूसरी शार्क्स का शिकार करके अपनी भूख मिटाती थी। यह शार्क लगभग 2 करोड़ 6 लाख साल पहले इस दुनिया से गायब हो गई थी, लेकिन उसका यूं अचानक वैनिश हो जाना आज तक एक बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि वह इतनी बड़ी क्रीचर अचानक कहां चली गई। अगर आप मेगालोडॉन के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक जबरदस्त वीडियो अपलोड की है, जरूर देखिए। नंबर 4, मोसासॉरस। मोसासॉरस पानी में रहने वाले ह्यूज रेप्टाइल हुआ करते थे। यह अपने टाइम के बहुत बड़े और खतरनाक शिकारी हुआ करते थे। इसका साइज और पावर देखकर
किसी का भी खून जम जाए। इसके सिर्फ स्कल की लंबाई ही 6 फीट तक होती थी और वह इसके लंबे जॉ की वजह से थी, जिसमें 250 दांत होते थे। मोसासॉरस के प्रेजेंट डे में सबसे क्लोजेस्ट लिविंग एनिमल मॉनिटर लिजर्ड्स हैं। मॉनिटर लिजर्ड्स पानी और सरफेस पर रहने वाली छिपकली को कहते हैं। मोसासॉरस की लंबाई 50 से 60 फीट तक होती थी। इनका भी साइज ऑलमोस्ट मेगालोडॉन के बराबर ही था। अब सवाल यह कि इन दोनों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन था, तो उसका जवाब है कि इनका कभी सामना नहीं हुआ, क्योंकि यह दोनों अलग अलग टाइम पीरियड में थे, जिसकी वजह से इनका एनकाउंटर कभी नहीं हुआ। लेकिन अगर होता तो वाकई देखने लायक होता। 66 मिलियन साल पहले जब एक एस्ट्रॉयड ने अर्थ पर स्ट्राइक किया, तो मोसासॉरस भी उसी इम्पैक्ट की वजह से एक्सटिंक्ट हो गया। नंबर 3, सार्कोसुचुस। दोस्तों, ये क्रोकोडाइल सब क्रोकोडाइल्स का बाप था। ये क्रोकोडाइल अपने समय के तमाम क्रोकोडाइल्स के मुकाबले में सबसे बड़ा होता था। इस क्रोकोडाइल की लंबाई 36 से 40 फीट तक होती थी, मतलब इसका आकार एक स्कूल बस के बराबर होता था। इनके ज्यादातर फॉसिल्स सहारा डेजर्ट में मिले हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा, अगर क्रोकोडाइल सेमी एक्वाटिक होते हैं तो फिर वो डेजर्ट में कैसे रह सकते थे? दरअसल ये क्रीचर्स तकरीबन 112 मिलियन साल पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। उस वक्त सहारा डेजर्ट कोई डेजर्ट नहीं, बल्कि अमेज़न जंगल की तरह एक घना और हरा भरा इलाका हुआ करता था। इन क्रोकोडाइल्स का वेट 8 से 10 टन तक होता था, यानी 2 एलिफेंट्स के बराबर। इनके जॉज बहुत ही पावरफुल होते थे और इनका शिकार फिशेस, टर्टल्स और इवन मीडियम साइज डायनासोर्स भी हुआ करते थे। नंबर 2, क्वेट्ज़लकोएटलस। दोस्तों, अब बात करते हैं उस क्रीचर की जो अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा आसमान में उड़ने वाला जानवर माना जाता है, क्वेट्ज़लकोएटलस। यह एक उड़ने वाला रेप्टाइल था जो डायनासोर के टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करता था। ध्यान रहे, ये डायनासोर नहीं था, लेकिन उन्हीं के जमाने का था। अब तक के किसी भी उड़ने वाले जानवर का साइज इसके बराबर नहीं था। क्वेट्ज़लकोएटलस का विंग स्पैन 33 से 40 फीट तक होता था, मतलब एक छोटी प्लेन जितना, और उसकी चोंच का साइज तकरीबन 8.2 फीट लंबा था, यानी यह एक इंसान को आराम से एक ही बार में आराम से निगल सकता था। ये फ्लाइंग प्रेडेटर अपने से छोटे डायनासोर्स का भी शिकार किया करता था, लेकिन इनकी ज्यादातर खुराक आज के माराबो स्टॉर्क की तरह डेड एनिमल्स हुआ करती। दोस्तों, इस जायंट फ्लाइंग रेप्टाइल का भी अंत उसी एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट से हुआ जिसने तमाम टी-रेक्स और बाकी डायनासोर्स को इस दुनिया से मिटा दिया था। नंबर 1, टाइटैनोबोआ। यह जायंट स्नेक तकरीबन 58 से 60 मिलियन साल पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। अगर हिस्ट्री के फॉसिल रिकॉर्ड्स की बात करें तो यह अब तक के सबसे बड़े सांपों में से एक माना जाता है। अगर प्रेजेंट डे में लार्जेस्ट स्नेक्स को देखा जाए तो वह ग्रीन अनाकोंडा है, जिसकी लेंथ 30 फीट होती है। टाइटैनोबोआ की लेंथ 40 से 50 फीट तक होती थी और यह 3 फीट चौड़े होते थे। टाइटैनोबोआ ज्यादातर नदियों और जंगलों के आसपास पाया जाता था। इनका साइज बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से यह अपना ज्यादातर वक्त पानी में गुजारा करते थे। यह सांप अपने शिकार का सांस रोककर ही उसे मार दिया करते थे। इनका शिकार ज्यादातर लार्ज फिशेस, क्रोकोडाइल्स और स्मॉल मैमल्स भी हुआ करते थे।